अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को जरूर देखेंगे। बड़ी मुद्दत के बाद जावेद कुरैशी मेरे सामने, हमारी चैनल के सामने, और कल से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद और बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको 6.5 लाख के आसपास आपके क्वार्टर की बिजली बिल जो है वो बकाया है। क्या इसी को विकास कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरे ख्याल में आपको ये समझना चाहिए कि जावेद कुरैशी की कोई बिल बकाया नहीं है। पहले तो ये आप सर, वो तो बिलें दिखा रहे थे, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो फिर किसकी वो आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप जाके पीडीडी महकमे से पूछ सकते हैं क्या जावेद कुरैशी के नाम पे कोई कनेक्शन है। नहीं, आपके नाम पे नहीं है, आपके क्वार्टर के नाम पे। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि ये इलीगली ऑक्यूपाइड क्वार्टर है। सर, कैसे जवाब? ये ऑक्यूपाइड नहीं है। ऑक्यूपाइड हमारा एक हिस्सा वहां पे है, उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पीओकी की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑक्यूपाइड वहां है। अगर जावेद कुरैशी ऑक्यूपाइड है तो कहां से आया, कौन सा बॉर्डर क्रॉस हुआ? क्योंकि वो तो फिर वहां से आया होगा ना। उन्होंने कहा फिशरीज डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी, आपने ऑक्यूपाई की है जबरदस्ती। ये खुर्शीद शेख खुर्शीद का, ये सब जानते हैं। मैं समझ सकता हूं खुर्शीद शेख साहब की फ्रस्ट्रेशन को। मैं समझ सकता हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं इन चीजों को समझ सकता हूं। मैं इस चीज को भी समझ सकता हूं कि पहली बार एमएलए बने, स्कूल से आए हुए शख्स, जिस स्कूल में तैनात थे उस स्कूल को कभी बनने नहीं दिया, यह भी मैं जानता हूं। ये शेख खुर्शीद ने बनने नहीं दिया। 2 गांवों में झगड़ा कराने का अहम रोल निभाया। मैं ये भी जानता हूं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीएमसी है, कभी असेंबली में बात नहीं की, कभी उस जगह पे नहीं गया, वहां पे बात नहीं की। उस इलाके के लोगों ने बहुत सारे वोट उसको दिए, आपने भी दिया, मगर कभी जबान नहीं खोली। मैं ये भी जानता हूं मरकजी सरकार ने कितने कॉलेजेस दिए, जिसमें 17 कॉलेज आज काम कर रहे हैं। इसने लिंगेट में उसको बनने नहीं दिया, उसके ऊपर सिटे ऑर्डर लाया। मैं ये भी जानता हूं इसके अंडर में 3 हलके आते हैं। काजी आबाद को कहता है कि डिग्री कॉलेज वहां पे बनेगा, जब लिंगेट में आता है तो वहां पे बनेगा, और जमीन आज तक उस डिग्री कॉलेज के लिए इन्होंने नहीं दिखाई। जबकि जैसा सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। शेख खुर्शीद ने ये कहा कि बिजली बिल बकाया है। आप अब तनकीद कर रहे हैं। बात करने दो ना। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैंने तनकीद किया ही नहीं। क्या उसने आपको पर्सनली अटैक किया? ये तो पर्सनली अटैक है ना। मैं तनकीद तो करता ही नहीं। सियासी लीडर एक दूसरे को तनकीद कर सकते हैं, लेकिन नॉट पर्सनल, नॉट कि पर्सनल। और जिस तरीके से असेंबली में गया, असेंबली में मुद्दा उठाया, 91 से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जितने भी लीडर्स है, जितने भी सियासी कारकुन है, क्या उनके पास क्वार्टर्स नहीं है? क्या उनके पास, इन लीडरों के पास क्वार्टर्स नहीं है? क्या वाहिद जावेद कुरैशी है जम्मू कश्मीर में जिससे ये एमएलए डर और खौफ खा रहा है? रात की नींदें खराब हो चुकी है। सपने में भी जावेद कुरैशी, उठते भी जावेद कुरैशी, बैठे तो जावेद कुरैशी, खाना खाए तो जावेद कुरैशी। पड़ोसी का डर क्यों? पड़ोसी का डर क्यों इतना? जावेद कुरैशी का डर क्यों शेख खुर्शीद को? वजह क्या है? वजह क्या है? यही तो असेंबली में जाए, कॉलेज का इशू उठाने के बदले जावेद कुरैशी,
कॉलेज का इशू उठाने के बदले जावेद कुरैशी, पानी का इशू उठाने के बगैर तो जावेद कुरैशी। डर सही है, डर होना चाहिए। ये आपका डर है या भाजपा का डर है? बात सुनो, ये आपका डर है कि भाजपा का डर है? डर होना चाहिए, डर जरूरी है। मकार सियासतदानों को डरना चाहे, और किसी भी सूरत में जो इन्होंने आज तक ड्रामाबाजी की, जो इन्होंने इमोशनल वोट्स हासिल किए, आज आवाम ये सब जानती है। इनके कहने के लिए कोई खड़ा नहीं होता था। वाहिद जावेद कुरैशी है। 2019 के बाद इनको निचोड़ के छोड़ दिया। इनके सरफिरिस्ते उस लीडर को जो आज जेल में है, उसको नंगा करने का काम जावेद कुरैशी ने किया। इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं। तकलीफ तो होगी। लिंगेट कंस्टिट्यूंसी में एक शेर पैदा हुआ है, और वो शेर जावेद कुरैशी है। वो खुद जानता है वो कौन है। वो शेर जावेद कुरैशी है सर, खुद जानता है। उनको मालूम है डर और खौफ क्या होता है, डरते कैसे हैं। मुझे बताए, जावेद कुरैशी के नाम पे बिल नहीं है तो कैसे जावेद कुरैशी का नाम लिया जा रहा है? क्या जावेद साहब आपको डिफेम किया जा रहा है? क्या डिफेम किया जा रहा है आपको? इनको मालूम, पर्सनली अटैक किया जा रहा है आपको? भाई आपको मालूम होना चाहिए, जावेद कुरैशी वाहिद वो शख्स है जो हर उस शख्स को टारगेट करता है, हर उस शख्स की कहानी को बयान करता है जिसने पिछले 70 सालों से 50 सालों से नौजवानों को गलत रास्ता दिया और जी सर। कहीं उन चीजों में मुलवस जी जो देश के लिए खतरा हो। जी इसलिए एक टूल किट तैयार हो गया जावेद कुरैशी के खिलाफ। ऐसी ऐसी साजिशें करने वाले लोग, और मैं समझता हूं कि एमएलए का कद इतना छोटा हो गया। क्या एमएलए के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है? क्या एमएलए के पास कोई, इन्होंने सब सवाल हल किए जिन मुश्किलातों के लिए इनको चुना गया, क्या उन मुश्किलातों को उन्होंने अजाला किया? अच्छा जैसा साहब एक बात बताइए, क्या क्वार्टर की बिल बकाया है? आपकी पर्सनल नहीं है लेकिन क्वार्टर की है। बात सुनिए मेरी, मैं नहीं जानता हूं, मुझे कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। मुझे कभी आई। ईमानदारी से कह रहे हैं। हाँ सच में। अच्छा आप आप डिपार्टमेंट ये कहे कि हमने जावेद कुरैशी को भेजी है, मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा मुझे कभी आई नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं। लेकिन आप दीन को जानते हैं क्या? जिस क्वार्टर में आप रहते हैं क्या बिजली जलाना वहां जायज है? अब बात सुनिए मेरी, आप क्या ना आपने दीन इसमें दीन की बात? जैद साहब से सीधा साधा क्वेश्चन है। जैद साहब क्वेश्चन नहीं है ये। क्या दीन इजाजत देता है कि मुफ्त की बिजली हम जलाएं? यहाँ जावेद कुरैशी ही नहीं है, जावेद को भी बहुत सारी बिल बकाया। बात सुनिए मेरी, यहाँ जावेद कुरैशी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े लीडर्स है जो पिछले 50 सालों से है। क्या उन पे ये सवाल नहीं कर सकते हैं? डर और खौफ की जिंदगी गुजारने के लिए 4 साल अभी इलेक्शन को है। मुझे लग रहा है जल्दी मत हो जाएगा। ये डर चुका है कि अगर ये इलेक्शन में आ गया तो मेरी हार तय है। तो आप इलेक्शन में नहीं आए, आप डर गए फिर इनसे? नहीं डरा नहीं। अगर लंगेट में शेर पैदा हुआ तो शेर क्यों डरा? शेर तो गीदड़ की तरह भाग गया। इन्होंने गिड़गिड़ाया, इन्होंने गिड़गिड़ाया, ये कभी जीत नहीं सकते थे। 1000 वोट से इन्होंने जीता, वो जावेद कुरैशी की बदौलत। जावेद कुरैशी ने पहला वोट इनको डाला। सही मायने में? और क्या सही मायने में? जावेद कुरैशी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या आपने शेख खुर्शीद को वोट दिया? वोट दिया, बीजेपी का कार्यकर होने के बावजूद हमने वोट दिए। हर भारतीय जनता पार्टी, लिंगेट कंस्टिट्यूंसी में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमने वोट दिया, इनको दिया ईमानदारी से। ईमानदारी से। और ये कोई आपके वोट से ये बना? ये बना और क्या? एमएलए आपके वोट से? ये बनता ही नहीं, ये बनता ही नहीं। ये इसने पीसी को हमारे वोटों से हराया, ये कभी नहीं जीता। पीसी ने वहां पे डीडीसी में काम किया है, ये कोई दो राय नहीं है। हमें कोई सियासत, क्या ऊपर से आदेश है आपको या आपने खुद? हमने वोट डाले, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, हमने वोट डाले इसको। ये वोट हासिल करके उस असेंबली में गया और उस असेंबली में लोगों के इश्यूज को छोड़ के जावेद कुरैशी के डर और खौफ में जी रहा है शख्स। क्या ये आपको उस वोट का बदला सिला मिल रहा है?
उन वोट्स का मुआवजा आपको मिल रहा है? तकलीफ तो ये नहीं है मुझे, सियासी लीडर को तनकीद किया जाता है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन personal तनकीद target- करें, हमें कोई एतराज नहीं, मगर पर्सनल आप करते हो, आप एमएलए हो, अपने कद का भी ख्याल कीजिए भाई। आप पीएचई के सामने आते हो, 4 लोग लेके धरना देते हो, बेचारे उन गरीब लोगों को लाके फिर उनको पानी नहीं देते हो। आप जाइए काजियाबाद में, इसका काम देख लीजिए, क्या वहां लोग मर नहीं रहे हैं पानी से? नहीं है भाई, जो आपको काम दिया गया है वो कीजिए, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कैसे करे, कैसे निकाले, आपके नाम पे टीआरपी हासिल करना चाहते हैं? भाई इनका तो मंशूर यही रहा है। इन्होंने जब इनके पहला एमएलए बना 2014 में, हमारे बंगस मावर रोड पे कुछ हट्स बनाने थे जी। 9 हट बनाने थे, एक हट का 1 लाख रुपया था जी। 2 हट बने जी। भाई, उस पे बात नहीं करेंगे। आपने ये भी कहा कि स्कैम का आपने इंकशाफ किया, क्या कोई स्कैम आप लाने वाले हैं? अभी इंशाल्लाह रहमान चंद दिनों में आप देख लीजिए, इनका पूरा चिट्टा खोल के रख दूंगा मैं। और जावेद क्या बड़ा खुलासा होगा? हाँ, जावेद कुरैशी वाजिया करना चाहता है, जो आपने टूल किट तैयार किया जावेद कुरैशी के खिलाफ, और बेमकसद टूल किट जो आप चला रहा है, मैं सब जानता हूं। और जावेद कुरैशी इस लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी को, इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, ये याद रख लेना। दूसरी बात, आपके हर उस खिलाफ काम को मंजर आम पे लाने का काम जावेद कुरैशी करेगा। जिस तरीके से आप लोगों को मैंने एक्सपोज किया है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आगे देखो होता क्या है। घोटाले हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स है, बहुत बड़े बड़े। तो आगे कब लाएंगे आप? इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्दी आप ही इंटरव्यू करो। जावेद साहब, अगर बिजली बिल अब बकाया, आपके बकौल के आपको मालूम ही नहीं है, अब अगर बकाया है क्वार्टर की, क्या आप वो भरेंगे? क्या वो देखेंगे, वो डिपार्टमेंट से बात करके, वो हमारा काम है किस तरीके से शेख खुर्शीद साहब ने कहा किसी गरीब को 10,000 बकाया होता है उनका कनेक्शन, तो बड़े बड़े नेताओं का, उसने खासकर आपका बोला कि 6 लाख अगर बकाया तो जावेद साहब का कनेक्शन क्यों नहीं काटा जाता है? क्या इतना डर है बीजेपी का यहाँ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना डर है यहाँ? ये कहने की बातें हैं, डर खौफ, ये कहने की बातें हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, डर खौफ की बातें नहीं है। एक वक्त पे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दौर आ जाएगा, ऐसे लीडर आ जाएंगे जिनकी बात को नहीं माना जाएगा, ठीक है? ठीक। और वो अपनी शोर शराबे से वो आवाम को एक धोखा दे रहा। भाई मैं गया वहां, मैंने धरना दिया, मैंने ऐसे मुलाजिमों को कहा, मैंने बहुत तेज कलामी की, ये मैं आवाम के लिए शो ऑफ है। हाँ, शो ऑफ है, ये आवाम को धोखा देने का काम है। बाकी कुछ आप तो शो ऑफ नहीं कर रहे। मैं, आप मुझे बताइए, मैंने आप तो शो ऑफ नहीं कर रहे। मैंने इसने असेंबली में मसला उठाया, मैंने कभी बात ही नहीं की। अब जब इसने मुझे पर्सनल अटैक किया तो मैंने बात करना शुरू। जावेद साहब, ये छोड़ दो शेख खुर्शीद साहब की कंट्रोवर्सी। जावेद साहब, आप आज माफी मांगो, क्योंकि आप आज लोगों के बीच में नहीं होते हो। चाहे मुझे आप नाराज हो, चाहे मुझ पे भी आप केस फाइल करें, लेकिन मैं जेन्युइन सवाल कथन कहने से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं वो सहाफी नहीं हूं। आज लोगों के बीच में आप नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स का यहां पर जो है वो नीट स्कैम हुआ, आपका हक बनता था उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना। नो डाउट कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, मिनिस्टर आपका है, तो आप कहां दिखते हैं? यहां पर जीएमसी हंदवारा पिछले 5 सालों से बन रहा है, जावेद साहब कहीं नहीं। क्या एक बार आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं हंदवारा के मेन चौक पे? सवाल आपको आज, सवाल का जवाब आपको देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहां पे बैठे, उन्होंने एहतजाज किया, डे नाइट किया, और जिन लोगों को मैंडेट मिला उन लोगों ने कभी उस जीएमसी पे बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहां पे रहे, उन्होंने मीडिया में भी बताया और हमारे पार्टी के हेड लीडरों को भी बताया। भारतीय जनता पार्टी हर एक काम जानती हो और करती भी है। आज आप दिख क्यों कम रहे हैं लोगों के बीच में? मैं बाहर था कहीं काम से,
इसलिए थोड़ा बहुत कम। सर लोगों के बड़े मुश्किलात होते वो हैं, तो- आप पे आश है, आप पे उम्मीद है, आपके बकौल इंशाअल्लाह एक शेर पैदा हुआ था लंगेट में, लेकिन शेर जो है कहीं दिखता ही नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान जरूर मैं इस आवाम की हर वक्त खिदमत करता रहूंगा। और क्या ये मीडिया में ही करते रहेंगे या ग्राउंड जीरो पर भी आप ग्राउंड आएंगे? जीरो पे भी जो लोग मुझसे जानते हैं, मुझसे मेरे साथ चलते हैं, उनको सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं सर है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने फिर माफी भी मांगी, और कुछ लोगों ने कहा उनके ही पार्टी में कि ये एआई वीडियो है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने पैलेट जो है वो देखे हैं, लेकिन वहां से आगे जो है प्रोटेस्टर्स वो मिलिटेंट्स थे। क्या तो कहेंगे? मैं उसका सपोकस पर्सन नहीं हूं, तो मैं उस बात का जवाब बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो बात सुनो, इनकी हुकूमतें रही है, पैलेट गन इन्होंने लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, PSA उन्होंने चलाया, नहीं उन्होंने लाया, उन्होंने चलाया। भाई जो पिछला दौर था, इन सियासतदानों की वजह से इस कश्मीर की आवाम ने बहुत तकलीफें उठाई है। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी सुधर जाएंगे या ये कभी सुधरने वाले हैं। अच्छा, आप कितने सहमत हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, किस तरह कामकाज हो रहा है, सच बताइए ईमानदारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल जीरो है, एहतिजाजों में मसरूफ है, बिजली 200 यूनिट कहीं नहीं है, 10-10 केजी चावल कहीं नहीं है। अब अगर आप जैसे नेताओं ने 6-6 लाख बिल पेंडिंग रखा तो फ्री वो कहां देंगे? जावेद साहब, खुदारा बात करनी है जावेद साहब। ये आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानता हूं। मुझसे पहले सजाद साहब भी थे यहाँ, मैं ही नहीं था। हाँ, वो तो हाँ सही बात है, मानना सजाद साहब भी थे, मैं बाद में आया। शेख साहब ने कहा, शेख खुर्शीद ने कहा कि इलीगली ऑक्यूपाइड। वही वो तो वो जानता होगा ना। मैं ये कहता हूं कि मैं मुझसे पहले सजाद साहब भी थे इसमें, मैं भी आया, और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम से वादे किए, वो बिल्कुल यहां पे किसी उस मुश्किलात का अजाला नहीं हुआ। आवाम परेशानी हाल है, ये सेल्फी उठाने में, धरना देने में मसरूफ है। मेरा था ना। हाँ, और क्या, जो काम इनको करना ही नहीं है वही काम वो करते हैं। आवाम को दोबारा वो गुमराह कर रहे हैं। वो टोपी अकबर की टोपी वली के सर, ये इन्होंने 70 सालों से किया है और करते रहे। जैद साहब, आखिरी सवाल मेरा होगा, कहीं आपको डर तो नहीं है कि अब यहाँ पर जो है वो बिजली कनेक्शन ना काटा जाए? ईमानदारी से बताइए। वो बात सुनिए मेरी, बिजली कनेक्शन काटने की बात, बिजली काटे ये अच्छा है, हर जिसने बिल नहीं भरी है उसको काटे। आप भी उस बात सुनिए मेरी, जब तक आप नहीं भरोगे तो बिजली कैसे हासिल कर सकते हो? तो आपकी भी काटी जा सकती है। मेरी काटी, कल ही काट दी। काट दी है? हाँ, मेरी तो कल ही काट दी। तो मेरी तो कल इन्होंने काट दी, मगर मैं ये वसूख से कहता हूं, मेरे नाम पे नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। और जब इन्होंने कहा, मैं बाहर था, मैं आया, ठीक है, आपने जवाब दिया, अब मैं देख लूंगा। क्या आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जब आपके बकौल जब आपको पर्सनली टारगेट किया देखो, गया? ये इनको मालूम है कि किस शख्स को कैसे ट्रोल करना है, ठीक है, और जिस लीडर का डर लगता है ना उसको ट्रोल किया जाता है। क्या आप डिफेमेशन नोटिस भी भेजेंगे? क्या आप डिफेमेशन? मैंने अपने काउंसिल काउंसिल के साथ बात की है, अभी कोर्ट में वो जवाब दे देगा इसका, क्योंकि ये जरूरी है, और इंशाअल्लाह रहमान चंद दिनों में उसको नोटिस जाएगी। जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर हमारे सवालों से कभी मत भागिए, मेहरबानी करके बीच बीच में रहिएगा। मुझे भी लोग बहुत सारे पूछते रहते हैं कि जावेद कुरैशी कहाँ पे है। तो जावेद साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी ने आज बड़ा खुलासा किया है कि शेख खुर्शीद एमएलए लंगेट, उन्होंने हमारे वोट से जीता है। यह बड़ा खुलासा अभी जावेद कुरैशी ने कहा। जावेद कुरैशी कह रहा है कि भाजपा के वोट से यहां पर एमएलए खुर्शीद ने फतह हासिल की, यानी इनके बकौल बीजेपी ने लंगेट में असेंबली इलेक्शन में शेख खुर्शीद को सपोर्ट किया था। यह आज बड़ा खुलासा हुआ। इस स्पेशल इंटरेक्शन के साथ मैं मुश्ताक अली बाबा, आप देखते रहे IBN न्यूज़।